अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज पीर 10 जून। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। लकी मरवत में बारूदी सुरंग के धमाके से कैप्टन समेत पाक फौज के 7 जवान शहीद। कैप्टन फराज की 19 जून को शादी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत। गांव का नाम कैप्टन शहीद के नाम से मंसूब कर दिया। बाजौड़ में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर हथियारों से हमला। जिलाई पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार होने पर मजबूर। हमले से जवानों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान के 6 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 14 जून तक जारी रहेगी। 14 अजला में मुहिम का इख्तिताम। 18 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ था। चमन में हालात मामूल पर आने लगे। मार्केटें और दुकानें खुल गईं। मुसाफिर गाड़ी दरियाए नीलम में गिरने से 6 सयाहों समेत 19 अफराद जाँ बहक। बदकिस्मत खानदान का ताल्लुक मुल्तान से था। गजा में बमबारी का सिलसिला न रुक सका। हमलों से मजीद दर्जनों अफराद जाँ बहक। अमेरिका का सलामती कौंसिल से जंगबंदी मंसूबे की हमायत का मुतालबा। बहरिया यूनिवर्सिटी के शोबा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के तुलबा का राबिता फोरम इंटरनेशनल के मीडिया ऑफिस का दौरा। कौमी टीम वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट में भारत के खिलाफ आसान हदफ भी हासिल न कर सकी। 120 के हदफ की कोशिश में 113 रन ही बना सकी। बॉलर्स ने भारतीय सुरमाओं को काबू किया तो पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकाबलों में रिवायती हरीफ से शिकस्त की रिवायत बरकरार। दोस्ती, रिश्तेदारी और अकरबा परवरी का कौमी टीम से खात्मा किया जाए। वतन वापसी पर जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। सिलेक्शन कमेटी और कप्तान समेत तमाम जिम्मेदारों का सख्त एहतसाब किया जाए। मायूस शायकीन क्रिकेट का मुतालबा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी में धमाका। कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवान गश्त पर थे। इस दौरान गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में पाक फौज के कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए। वाक़े के बाद इमदादी टीम ने शहदा के जसद खाकी अस्पताल मुंतकिल किए और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद सरफराज इलियास ने 2020 में पाकिस्तान आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हासिल किया। वो रवा माह की 19 तारीख को रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले थे। सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर 31 साल से वतन के दिफा में मसरूफ़ थे। इस्कर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद नज़ीर ने सौगवारों में अहलिया, 2 बेटे और 5 बेटियां छोड़ी हैं। लांस नाइक हुसैन अली ज़िला गज़र के रहने वाले थे। वो 14 साल से पाक फ़ौज का हिस्सा थे। सिपाही मंजूर का गिलगित से ताल्लुक़ था। 6 साल कबल पाक फ़ौज से मुंसलिक हुए थे। उन्होंने सौगवारों में अहलिया और 3 बेटियां छोड़ी हैं। लांस नाइक मोहम्मद अनवर ज़िला गांचे के रहने वाले थे। 13 साल कबल पाक फ़ौज में शामिल हुए। उन्होंने सौगवारों में अहलिया, 2 बेटियां और 2 बेटों को छोड़ा है। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही असदुल्ला 14 साल से पाक फ़ौज से मुंसलिक थे। उन्होंने सौगवारों में अहलिया और 1 बेटे को छोड़ा है। पाक फ़ौज के जवानों की शहादत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि दहशतगर्दी का नासूर को ख़त्म करने के लिए हमारे नौजवानों की कुर्बानियाँ मिसाली हैं। शहीदों के अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। उनके हौसले से पाक फ़ौज और कौम का अज़म मज़ीद मुस्तहकम होगा। लकी मरवत में फोर्सेस की गाड़ी को हादसा। शहीद होने वाले कैप्टन फराज इलियास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की।
लकी मरवत हादसे में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, विफाकी वजीर अता तारड़ और IG पंजाब समेत दीगर आला अफसरान और जवानों ने शिरकत की। जहां बहाक कैप्टन के लवाहिकीन से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने शहीद के गांव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान किया। गांव का नाम फराज इलियास शहीद के नाम से भी मंसूब कर दिया गया है। उनका कहना था कि अल्लाह ताला खुश नसीबों को शहादत का रुतबा अता करता है। हम पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। कैप्टन फराज इलियास शहीद का खून रंग लाएगा। कुरान गवाही देता है कि शोहदा जिंदा हैं। उन्होंने अर्ज़ पाक के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं जो रायगा नहीं जाने देंगे। बाजौड़ में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, पुलिस के जवानों ने हमला नाकाम बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक रात की तारीकी में दहशतगर्दों ने मियां गानो पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया। शरपसंदों ने रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर हथियारों से हमला किया, जिसके जवाब में जिलाई पुलिस के जवानों ने जवामर्दी से मुकाबला किया और हमले को नाकाम बना दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। बलूचिस्तान के 14 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का इख्तिताम हो गया, जबकि 6 अजला में पोलियो मुहिम 14 जून तक जारी रहेगी। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बलूचिस्तान के 20 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की गई थी। इस दौरान 18 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। 14 अजला में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम का इख्तिताम हो गया, जबकि हीट वेव के बायस 6 अजला में मुलतवी होने वाली मुहिम 14 जून तक जारी रहेगी। एमरजेंसी सेंटर के महकमा सेहत के मुताबिक डेरा बुगटी, सिब्बी, सोहबतपुर, जाफराबाद, औस्ता मोहम्मद और नसीराबाद में मुहिम का आज तीसरा रोज है, जो मजीद 5 दिनों तक जारी रहेगी। चमन में 4 रोज से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज, मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान झड़पों के बाद हालात मामूल पर आना शुरू हो गए। चमन में 4 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों के बाद गुज़िश्ता रोज से हालात मामूल पर आना शुरू हो गए हैं, जबकि एहतजाज के दौरान मुतादिद अफराद गिरफ्तार किए गए थे और दोनों जानिब से कई अफराद जख्मी भी हुए। माल रोड पर कोई एहतजाजी रैली या कहीं भी रोड बंद नहीं है। गुज़िश्ता 3 रोज से बंद दुकानें और मार्केटें भी खुल गई हैं। कराची में बहरिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने राबिता फोरम इंटरनेशनल के ऑफिस का तरबियती दौरा किया। बहरिया यूनिवर्सिटी के शोबा ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के तुलबा डॉक्टर पनीरा अली की क़यादत में राबिता फोरम इंटरनेशनल के ऑफिस पहुंचे, जहां RFI के चेयरमैन नुसरत मिर्ज़ा ने स्ट्रेटेजिक मौजू पर तुलबा से खिताब किया। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और ये राबिता फोरम इंटरनेशनल एक इदारा है जो 2005 में कायम हुआ और इसकी जो तारीख है उसमें बहुत उसने खिदमत अंजाम दी है। इस मौके पर बहरिया यूनिवर्सिटी के शोबा ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पनीरा अली ने कहा कि मीडिया ऑफिस का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके आपके चेयरमैन से मिलके, जो उनकी इंसाइट थी रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ न्यूक्लियराइजेशन, वो बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए। जबकि तुलबा और तालबात का कहना था कि मीडिया की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ख़ुसूसन सोशल मीडिया की अफादियत बढ़ गई है। और फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग का ये फर्स्ट विजिट है प्रैक्टिकली, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बेसिकली हम सब लोग सर से बहुत इम्प्रेस होकर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आगे आने वाली कोई एक्टिविटीज़ होंगी तो हम सब उसमें मिलकर हिस्सा लेंगे। Obviously our subject is really related to research and all, so it was very helpful for all of us as a student obviously. तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो विजिट काफ़ी इंटरैक्टिव रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहरिया यूनिवर्सिटी की तालबात ने दौरे के दौरान इंटर्नशिप में दिलचस्पी का इजहार किया। जुलाई की इब्तिदा में कराची में मानसून बारिशों का आगाज हो सकता है। सिंध में रवां साल मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची का मौसम जून में गर्म और मरतूब रहेगा। जून में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे या हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। इस दौरान समंदरी हवाओं के बायस शाम में मतला जुज़वी अबर आलूद हो सकता है। नुसैरत कैंप में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, शहदा की तादाद 274 हो गई। फ़ौज की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ वस्ती गज़ा के नुसैरत कैंप पर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के बाद शहीदों की तादाद 274 हो गई। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक नुसैरत कैंप पर बमबारी से 698 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ गैरकमालियों की रिहाई के ऑपरेशन में नुसैरत कैंप पर वहशियाना बमबारी की थी।
इसराइली जंगी काबीना के एक अहम रुकन ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद गजा में जारी जंग के दौरान इसराइली रहनुमा पर दाखिली दबाव बढ़ गया है। इसराइल के साबिक जनरल और वज़ीर दिफा ने गजा के लिए जंग के बाद के मंसूबे को इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूर करवाने में नाकामी के बाद हंगामी तौर पर इदारे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया था। उनके इस्तीफे से हुकूमत का तख्ता उलटने का इम्कान नहीं है। ये मजहबी और इंतहाई कौम परस्त जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद है, लेकिन हमास के खिलाफ जंग के 8 माह बाद इसराइली वज़ीर आज़म के लिए ये पहला सियासी धचका है। अमेरिका का कहना है कि उसने इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई के साथ फौरी जंगबंदी के मंसूबे की हिमायत करते हुए अपनी करारदाद के मुसवदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से वोटिंग की दरख्वास्त की है। अमरीकी वफ्द के तर्जुमान नेट इवंस ने कहा कि अमेरिका ने सलामती कौंसिल से वोटिंग करवाने का मुतालबा किया है। कौंसिल के अरकान को इस मुआहदे की हिमायत में आवाज़ उठानी चाहिए। अमेरिका इसराइल का मजबूत इत्तेहादी है और इसको बारहा अक़वाम मुत्तहिदा की गजा जंगबंदी के मुतादिद करारदादों के मुसवदे को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 31 मई को अक़वाम मुत्तहिदा से जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तजवीज़ पेश की थी। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठा लिया। तीसरी मरतबा लगातार वज़ीर आज़म बनने वाले मोदी ने 71 रुकनी काबीना में एक भी मुसलमान रुकन को शामिल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा भी वज़ीर आज़म बन गए। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी मुद्दत के लिए हलफ उठा लिया। उनकी काबीना में 30 वज़रा और 41 वज़राए मुमलिकत शामिल हैं, जबकि कोई मुसलमान रुकन काबीना का हिस्सा नहीं बन सका। नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में हुई। भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू ने वज़ीर आज़म से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भूटान के सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत भी शरीक हुए। यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात में दाएं बाजू की जमातों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। यूरोप की सियासत नई और ख़तरनाक सिमत इख्तियार कर गई है। 720 रुकनी यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात के ड्रामाई नताइज सामने आए हैं। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक में हुए इंतखाबात के एग्जिट पोल्स के मुताबिक जर्मनी और फ्रांस समेत ज़्यादातर रुकन ममालिक में इंतहाई दाएं बाजू की जमातों के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और रिवायती सियासी इस्टेब्लिशमेंट का सफाया हो गया है, जिससे यूरोपीय कवानीन की हिमायत कमज़ोर पड़ने का खदशा है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मुल्क में क़ब्ल वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। यूरोपीय इलेक्शंस में इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। फ्रांस के सदर ने कहा है कि यूरोपीय पार्लियामेंट इलेक्शन के नताइज नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से ऐवान के इलेक्शंस 30 जून को कराने का ऐलान किया गया है, जबकि दूसरा राउंड 7 जुलाई को होगा। सदर मैक्रोन ने कहा है कि यूरोप में दाएं बाजू की जमातों का असर बढ़ रहा है, जिसे वो बैठकर नहीं देख सकते। हम आहंगी से आगे बढ़ने के लिए फ्रांस को वाज़ेह अक्सरियत चाहिए। सोमालिया में अस्करी गिरोह अल-शबाब और फ़ौज के दरमियान झड़पों के नतीजे में 5 फ़ौजी हलाक जबकि 47 अस्करियत पसंद मारे गए। सोमाली हुकूमत के हुकाम ने बताया है कि हुकूमती दस्तों और मुआविन मलेशिया फोर्सेस को अल-शबाब की तरफ से हमले की मंसूबाबंदी की इत्तला मिली थी, जिसको बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया गया। कार्रवाई के दौरान 5 फ़ौजी मारे गए, जबकि अस्करियत पसंद ग्रुप अल-शबाब के तकरीबन 50 जंगजू भी हलाक हुए। अफवाज की जानिब से फ़ज़ाई हमले भी किए गए। मुकामी शहरी ने मीडिया को बताया कि सिलढेर में इस वक्त शदीद लड़ाई हुई और अल-शबाब ने कई सिमतों से कस्बे पर हमला किया। ईरान ने 6 उम्मीदवारों को सदारती इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। महमूद अहमदीनेजाद फिर इंतखाबात से बाहर हो गए। ईरान की गार्जियन काउंसिल ने इतवार को 6 उम्मीदवारों को 28 जून को होने वाले सदारती इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी है। साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे। उनके साथ सवार वजीर खारजा समेत दीगर आला ओहदेदार भी हादसे में जाँ बहक हुए थे। साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद को एक बार फिर सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। इससे कबल उन्हें 2021 के सदारती इलेक्शन में भी हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं मिली थी। वो 2 बार ईरान के सदर रह चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के पाक भारत टाकरे में भारतीय टीम 120 रन के आसान हदफ का दिफा करने में कामयाब रही। भारतीय सुरमाओं ने पाकिस्तानी टीम को 6 रन से शिकस्त दे दी। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत के दरमियान इवेंट का 19वां मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी।
शाहीनों ने भारतीय बैटर्स को 119 रन पर आउट किया तो पाकिस्तानी कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई और 120 गेंदों पर 120 रन का हदफ बज़ाहिर बहुत आसान दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर हमेशा की तरह पाकिस्तानी बैटर्स ने कौम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बल्लेबाजों ने इब्तदाई और मिडिल ओवर्स में इंतहाई सुस्त रवि से बैटिंग की, जिसका खुमियाजा आखिर में भुगतना पड़ा और कौमी टीम को 6 रन से शिकस्त हो गई। पाकिस्तान के लिए बकिया 2 मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।